नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए, लास्ट टाइम अपन ने जो चर्चा की थी वो अपन ने बात की थी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पे। और अब हम जो चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे साथियों एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। तो हेडिंग लगाइए एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना जो है, इस पर हम बात करेंगे। ओके साथियों, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना जो है, इसके ऑथर कौन है? सबसे पहली बात आती है कि ऑथर कौन है। तो इसके ऑथर जो है वो है फ्रांसिस लाइबर। कौन है? फ्रांसिस लाइबर जो है वो इसके ऑथर हैं। तो लिखिए ऑथर फ्रांसीसी लाइबर। फ्रांसीसी लाइबर जो है साथियों, ये फ्रांसीसी लाइबर इसके ऑथर है, जो सन 1800 से 1872 का टाइम पीरियड क्या था? 1800 से 1872 का था। फ्रांसीसी लाइबर जो है ये एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना जो है इसके ऑथर हैं। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज है इंग्लिश। लैंग्वेज लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या है इसकी? इसकी लैंग्वेज है। क्या है इसकी लैंग्वेज? तो इसकी लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है। इसका जो पहला एडिशन आया था, फर्स्ट एडिशन जो प्रकाशित हुआ था, वो 1829 से और 33 तक प्रकाशित हुआ था। तो लिखिए फर्स्ट एडिशन। फर्स्ट एडिशन। और जो फर्स्ट एडिशन इसका प्रकाशित हुआ था वो कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड, फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश्ड हुआ था, ये पब्लिश्ड हुआ था 1829 से 33। 1829 से 33 तक ये प्रकाशित हुआ। फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड हुआ 1829 से 33 तक। ठीक है। इसमें जो फर्स्ट एडिशन है, इसके कितने वॉल्यूम थे? 13 वॉल्यूम थे। फर्स्ट एडिशन के वॉल्यूम कितने थे? फर्स्ट एडिशन के वॉल्यूम, फर्स्ट एडिशन के वॉल्यूम, और फर्स्ट एडिशन के जो वॉल्यूम थे 13 वॉल्यूम थे मित्रों। इसके अलावा अगर फर्स्ट ऑनलाइन इसका अगर हम एडिशन देखें तो पहला जो ऑनलाइन एडिशन इसका आया एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का, वो आया 1996 में। कब आया? 1996 में। तो लिखो फर्स्ट ऑनलाइन, फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन। फर्स्ट ऑनलाइन जो एडिशन आया था, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये आया था 1996 में। 1996 में एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का पहला ऑनलाइन वर्जन जो है वो आया था, या यूं कह दो पहला ऑनलाइन एडिशन आया था। साथियों, इस एडिशन का जो अपडेट वर्जन वॉल्यूम है, वो अपडेटेड वर्जन वॉल्यूम थे 30। कितने थे? 30 अपडेट वर्जन वॉल्यूम थे। और लास्ट प्रिंट एडिशन जो हुआ था वो हुआ था 2006 में। तो यहां पर आप लिखो लास्ट प्रिंट, लास्ट प्रिंट एडिशन, लास्ट एडिशन प्रिंट, लास्ट एडिशन प्रिंट हुआ ये सन 2006 में हो। कब हुआ? 2006 में, 2006 में। 2006 में लास्ट एडिशन इसका प्रिंट हुआ। नोट करें। नोट कर लीजिए। लास्ट एडिशन जो प्रिंट हुआ इसका, ये प्रिंट हुआ साथियों 2006 में। 2006 में इसका लास्ट एडिशन प्रिंट हुआ। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो प्रारंभ हुआ इसका, जो पहला जो इसका एडिशन आया, या यूं कहें हम कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना जो है, इसका जो प्रकाशन है, ये प्रकाशन पहली बार 1829 में हुआ था। और ये ब्रोकहेंस कन्वर्सेशन लेक्सिकॉन के नाम से जर्मन भाषा के कुछ लेखों का अनुवाद करके प्रकाशित हुआ था। 1903 में स्वतंत्र भारत जो है इसके, सॉरी, 1903 में, स्वतंत्र भारत की बात तो बाद में आएगी आगे चल के,
पहले देखिए कि 1903 में इसको स्वतंत्र रूप से, यूं कह दीजिएगा, स्वतंत्र रूप से जो प्रकाशन हुआ, ये प्रकाशन प्रारंभ हुआ और 16 खंडों में ये प्रकाशन हुआ। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का स्वतंत्र रूप से प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ, तो ये स्वतंत्र रूप से जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ ये सन 1903 से प्रारंभ हुआ। और कितने खंडों में इसको विभक्त किया गया था, तो ये टोटल कितने खंडों में था साथियों, तो ये था 16 खंडों में। कितने खंडों में? 16 खंडों में। किस भाषा में? तो जर्मन भाषा के कुछ लेख थे, उन लेखों का अनुवाद करके इसका प्रकाशन किया गया था 1829 में, और ये ब्रोकहेंस कन्वर्सेशंस लेक्सिकॉन के नाम से ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए तो अब इसमें कुछ फैक्ट वाली बात लिख लीजिएगा। देखिए, सन 1829 में, पहला फैक्ट लिखो, सन 1829 में पहली बार 1829 में पहली बार एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, सन 1829 में पहली बार एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशन जर्मन भाषा के कुछ लेखों के, जर्मन भाषा के जो कुछ लेख थे उन लेखों के अनुवाद के साथ प्रकाशित हुआ था। जर्मन भाषा के कुछ लेखों के अनुवाद के साथ, जर्मन भाषा के कुछ लेखों के अनुवाद के साथ हुआ, अनुवाद के साथ हुआ। और कितने खंडों में? 16 खंडों में। स्वतंत्र रूप से प्रकाशन 1903 में। तो दूसरा फैक्ट लिखिए, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का स्वतंत्र रूप से प्रकाशन, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का स्वतंत्र रूप से प्रकाशन 1903 में, प्रकाशन 1903 से प्रारंभ हुआ, 1903 से प्रारंभ हुआ, जो कितने, जो 16 खंडों में विभक्त था, जो 16 खंडों में, जो 16 खंडों में विभक्त था। तो कितने खंडों में? जो 16 खंडों में विभक्त था। तो 16 खंडों में क्या था? विभक्त था। अब इसका जो एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना जो है, इसका नाम अमेरिकाना कब रखा गया? तो ये नाम अमेरिकाना रखा गया 1912 के संस्करण में। सन 1912 का जो संस्करण था, उस संस्करण में अपना शीर्षक केवल अमेरिका रखा गया था। ठीक है, अमेरिकाना कब रखा गया था? तो एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का नाम अमेरिकाना जो है वो 1912 का जो संस्करण था, इसमें शीर्षक के रूप में रखा गया था अमेरिका। तो लिखिए नंबर 3, अगला फैक्ट, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के 12वें एडिशन के 12वें एडिशन में इसका नाम, 12वें एडिशन में इसके शीर्षक का नाम, इसके शीर्षक का नाम अमेरिकाना रखा गया, या अमेरिका रखा गया, ऐसे भी हिंदी में आता है, अमेरिकाना रखा गया। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के शीर्षक का नाम अमेरिका या अमेरिकाना कब रखा गया? तो ये 12वें एडिशन के साथ 1912 में, या इसको ऐसे करो, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के 1912 में,
तो थोड़ा संशोधित करो यार। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का 1912 के एडिशन में, ऐसे करो इसको, 1912, सन 1912 में जो संस्करण आया था, एडिशन आया था, उस एडिशन में इसके शीर्षक का नाम अमेरिकाना रखा गया। इसको इस तरह से लिखे, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा इस तरह से लिखे। इसका पहला ऑनलाइन जो संस्करण आया 1996 में आया, मैं लिखा चुका हूं। अंतिम जो इसका प्रिंट हुआ था वो हुआ था 2006 में, ये बात भी अपन कर चुके। आपसे पूछ ले कि इसका जो अद्यतन संस्करण है, वो अद्यतन संस्करण या जो नवीनतम संस्करण है, ये कितने खंडों में है, कितने खंडों में प्रकाशित है? तो अगला फैक्ट लिखेंगे 30 खंडों में प्रकाशित है। देखिए फैक्ट नंबर 4, एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अद्यतन संस्करण, अद्यतन जो संस्करण है साथियों, इस संस्करण में कितने खंड है? तो अद्यतन संस्करण 30 खंडों में, 30 खंडों में प्रकाशित है। अद्यतन संस्करण 30 खंडों में प्रकाशित है। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अद्यतन संस्करण 30 खंडों में क्या है साथियों? प्रकाशित है। यहां पर एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि जो एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना है, इसका जो अद्यतन संस्करण है, ये तो 30 खंडों में प्रकाशित है, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना को अपडेट रखने के लिए प्रति वर्ष जो है वो किसका प्रकाशन हो रहा है? तो ध्यान रहे, अमेरिकाना एनुअल। किसका? अमेरिकाना एनुअल, एन एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एक पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है साथियों, जिसका नाम है अमेरिकाना एनुअल। अमेरिकाना वार्षिकी नाम है उसका, अमेरिकाना एनुअल, एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इवेंट्स इसका नाम है। इस पुस्तक का प्रकाशन किस लिए किया जा रहा है? इस पुस्तक का प्रकाशन, अमेरिकाना एनुअल का प्रकाशन जो है वो एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना जो है इसको अपडेट रखने के लिए किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा फैक्ट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको, आईएमपी लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा लो और लिखो एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना को, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना को अपडेट रखने, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना को अपडेट रखने के लिए प्रतिवर्ष, अपडेट रखने के लिए, अपडेट रखने के लिए प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष किसका प्रकाशन? अमेरिकाना एनुअल का प्रकाशन, अमेरिकाना, अमेरिकाना एनुअल, अमेरिकाना एनुअल जो है, इस अमेरिकाना एनुअल का प्रकाशन किया जा रहा है। इसका पूरा नाम है अमेरिकाना एनुअल, एन एनसाइक्लोपीडिया, अमेरिकाना एनुअल, एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इवेंट्स, ऑफ इवेंट्स का प्रकाशन किया जा रहा है, का प्रकाशन किया जा रहा है, का प्रकाशन किया जा रहा है। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, फिर से सुनिए, मैंने इंपॉर्टेंट बताया, इसको प्रश्न पूछेगा। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना को अपडेट रखने के लिए प्रतिवर्ष किसका प्रकाशन किया जा रहा है? तो हम कहेंगे कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना को अपडेट रखने के लिए प्रतिवर्ष जो है वो अमेरिकाना एनुअल, एन एनसाइक्लोपीडिया इवेंट्स नामक पुस्तक जो है, पत्रिका जो है, इसका वार्षिक क्या किया जा रहा है? प्रकाशन किया जा रहा है। ठीक है, नोट करें। अब देखो, ये जो 30 खंडों में जो एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना है, ये किसके द्वारा प्रकाशित है? तो ये न्यूयॉर्क ग्रोलियर के द्वारा प्रकाशित है। किसके द्वारा? न्यूयॉर्क ग्रोलियर के द्वारा। तो लिखेंगे एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना
को 30 खंडों में, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना को 30 खंडों में किसने प्रकाशित किया? न्यूयॉर्क ग्रोलियर ने। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना को 30 खंडों में न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क ग्रोलियर ने न्यूयॉर्क ग्रोलियर ने न्यूयॉर्क ग्रोलियर ने न्यूयॉर्क ग्रोलियर ने प्रकाशित किया। न्यूयॉर्क ग्रोलियर ने क्या किया साथियों? प्रकाशित किया। न्यूयॉर्क ग्रोलियर ने क्या किया? प्रकाशित। कितने खंडों में? 30 खंडों। क्लियर? नोट कीजिए, न्यूयॉर्क ग्रोलियर। यस, चलिए, इतना आपने नोट कर लिया है, तो अब देखिए, अब आगे बात करते हैं साथियों। हमने यहां पर क्या कहा? हमने यहां पर कहा कि जो 30 खंडों में एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, इसका प्रकाशन न्यूयॉर्क ग्रोलियर ने किया था। जो एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना है, इस एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का सन 2000 में ग्रोलियर के अधिग्रहण के बाद, 2000 में ग्रोलियर ने अधिग्रहण किया, न्यूयॉर्क ग्रोलियर ने। इस अधिग्रहण के बाद इस विश्वकोश का जो निर्माण किया गया, वो किया गया किसके द्वारा? स्कोलास्टिक के द्वारा। इसके द्वारा? स्कोलास्टिक। यानी हम कह सकते हैं कि 2000 में ग्रोलियर के अधिग्रहण के बाद इस विश्वकोश का, एनसाइक्लोपीडिया का जो निर्माण किया, वो स्कोलास्टिक के द्वारा, किसके द्वारा? स्कोलास्टिक के द्वारा किया गया। हालांकि ये बात आप लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी इतनी कोई वो नहीं है। फिर से बोल के बता देता हूं, आपसे पूछेगा कि जो ग्रोलियर है, सन 2000 में ग्रोलियर के अधिग्रहण के बाद एनसाइक्लोपीडिया का जो निर्माण है वो किसने किया? तो हम कहेंगे स्कोलास्टिक ने किया। किसने किया? स्कोलास्टिक के द्वारा किया गया। क्लियर है बात? फिर से बोलूं, 2000 में ग्रोलियर के अधिग्रहण के बाद विश्वकोश का निर्माण स्कोलेटिक के द्वारा किया गया, स्कोलास्टिक के द्वारा किया गया, के द्वारा, स्कोलास्टिक के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये था अपना क्या? ये था साथियों एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकन। क्या था? एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकन। नोट कर लो इतना। अब आगे की ओर चलेंगे, अगले बिंदु की ओर बढ़ेंगे, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की ओर चलेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की चर्चा हम करेंगे। अगले बिंदु की ओर अपन बढ़ने वाले। चलिए, हेडिंग लगाए, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी
एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। हेडिंग लगा लो। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की हम बात करेंगे। इसका पहला जो प्रकाशन हुआ था, ये फर्स्ट एडिशन का जो प्रकाशन हुआ था उसकी हम चर्चा करें तो 1968 में। तो लिखो प्रथम प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन। इसके फर्स्ट एडिशन का प्रकाशन या सीधा लिख दो प्रथम प्रकाशन, प्रथम एडिशन का प्रकाशन, ऐसे लिखो। तो प्रथम एडिशन का जो प्रकाशन है, ये प्रथम एडिशन का प्रकाशन कब हुआ साथियों? ये 1968 में। कब हुआ? 1968 में हुआ, 1968 में हुआ। प्रथम एडिशन का प्रकाशन कब हुआ? 1968 में हुआ। पब्लिकेशन स्थान क्या था? तो ये था न्यूयॉर्क। पब्लिकेशन स्थान क्या था इसका? पब्लिकेशन, पब्लिकेशन स्थान, पब्लिकेशन स्थान। तो पब्लिकेशन स्थान था इसका साथियों न्यूयॉर्क। पब्लिकेशन स्थान क्या था? न्यूयॉर्क था। क्या था? न्यूयॉर्क। प्रकाशक कौन है इसके? तो मार्शल डेकर। प्रकाशक कौन है? तो प्रकाशक हैं मार्शल डेकर। प्रकाशक हैं मार्शल डेकर। मार्शल डेकर इसके प्रकाशक है साथियों। और संपादक कौन है इसके? तो एलन केंट एंड हेरोल्ड लैंकोर। कौन है? एलन केंट और हेरोल्ड लैंकर जो है वो इसके संपादक हैं। संपादक, संपादक, संपादक दो हैं इसके। एक तो कौन है? एलन केंट है, एलन केंट है। और एलन केंट के साथ इसके संपादक में जो सहायक है वो है हारोल्ड लेनकोर। कौन है? हारोल्ड लेनकोर। हारोल्ड लेनकोर कौन है साथियों? हारोल्ड लेनकोर जो है वो इसके संपादक है। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रथम एडिशन के प्रकाशन हुआ 1968 में। पब्लिकेशन का स्थान है न्यूयॉर्क से प्रकाशित हुआ। प्रकाशक थे इसके मार्शल डेकर और इसके जो संपादक थे साथियों, संपादक थे इसके एलन केंट एंड हेरोल्ड लेनकोर। हेरोल्ड लेनकोर ये इसके संपादक थे। क्या है ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस? क्या है? तो ये एक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का विशिष्ट विश्वकोश है। क्या है? ये पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का एक स्पेसिफिक एनसाइक्लोपीडिया है, विशिष्ट विश्वकोश है। ठीक है, तो लिखेंगे नीचे एरो लगा के। ठीक है, तो देखिए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक विशिष्ट विश्वकोश है।
एक विशिष्ट विश्वकोश है। ये क्या है? ये विशिष्ट विश्वकोश है। क्या है साथियों? विशिष्ट विश्वकोश है। प्रकाशन स्टार्ट हुआ इसका 1968 में, बता चुका हूं आपको। और इसके जो संस्करण हैं, इनके संस्करणों के बारे में अगर अपन बात करें तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि एलन केंट और हेरोल्ड लेंकोर जो है और जेई डेली जो है के संपादकीय के तहत 73 खंडों में 1968 से 2003 तक इसका प्रकाशन किया गया। तो यहाँ पर हम कुछ विशेष बातें लिखेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के पहली बार इंफॉर्मेशन साइंस के संस्करण का इंफॉर्मेशन साइंस के संस्करण का पहली बार इंफॉर्मेशन साइंस के संस्करण का पहली बार एलन केंट, हेरोल्ड लेंकोर, पहली बार एलन केंट, हेरोल्ड लेंकोर, और एक नाम और है इनके साथ, जेई डेली। वह जेई डेली के संपादकीय जेई डेली के हेरोल्ड लेंकोर व जेई डेली के संपादकीय के तहत 73 खंडों में संपादकीय के तहत 73 खंडों में संपादकीय के तहत कितने खंडों में? 73 खंडों में 1968 से 2003 तक प्रकाशन किया गया। 2003 तक प्रकाशन किया गया। 2003 तक क्या किया गया? प्रकाशन किया। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के संस्करण का पहली बार एलन केंट, हेरोल्ड लेंकोर व जेई डेली के संपादकीय के तहत 73 खंडों में 1968 से 2003 तक प्रकाशन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों, मिरियम ड्रेक जो थे उनके द्वारा संपादित जो दूसरा संस्करण था 2003 में, ठीक है, वो 4 खंडों में प्रकाशित किया गया था। यानी एक और इसका संस्करण था, ठीक है, जो 2003 में प्रकाशित किया गया था, और वो दूसरा संस्करण था। ये तो कौन सा था? पहला संस्करण। पहली बार मतलब पहला संस्करण था। और जो दूसरा संस्करण यहां पर इसका प्रकाशित किया गया वो 2003 में किया गया। वो केवल 4 खंडों में प्रकाशित किया गया, और मिरियम ड्रेक ड्रेक के द्वारा, किसके द्वारा? मिरियम ड्रेक के द्वारा। तो लिखो कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के संस्करण का पहली बार या पहले संस्करण का जो प्रकाशन है वो एलन केंट, हेरोल्ड लेंकोर और जेई डेली के संपादकीय कार्य के तहत 73 खंडों में 1968 से 2003 तक किया गया। तो पहला संस्करण 1968 से 2003 तक प्रकाशित हुआ, 73 खंडों में प्रकाशित हुआ। संपादक थे एलन केंट, हेरोल्ड लेंकोर और जेई डेली। लेकिन दूसरा संस्करण जो प्रकाशित हुआ वो 2003 में 4 खंडों में और मिरियम ड्रेक के द्वारा संपादित किया गया। तो अगली बात लिखेंगे एरो लगा के, एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के दूसरे संस्करण का, साइंस के सेकंड एडिशन का, संस्करण का प्रकाशन
संस्करण का एडिशन का प्रकाशन सन 2003 में, सन 2003 में इसके द्वारा, तो साथियों ये किया गया मिरियम ड्रेक के द्वारा। कितने खंडों में? 4 खंडों में। सन 2003 में मिरियम मिरियम ड्रेक के द्वारा, मिरियम ड्रेक के द्वारा, मिरियम ड्रेक के द्वारा 4 खंडों में किया गया, 4 खंडों में किया गया, 4 खंडों में किया गया। साइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के सेकंड एडिशन का प्रकाशन सन 2003 में मिरियम ड्रेक के द्वारा 4 खंडों में किया गया, मिरियम ड्रेक के द्वारा 4 खंडों में किया गया था। ठीक है, यस। अब यहां पर देखिए जो तीसरा संस्करण है, ये तीसरा संस्करण आया 2010 में, और इसके 7 जो है साथियों वो क्या थे, इसके 7 मतलब खंड। ठीक है, मर्सिया जे बेट्स और मेरी नाइल्स मैक जो इनके द्वारा संपादित जो तीसरा संस्करण था वो 7 संस्करणों में 2003 में आया, 7 खंडों में 2003 में आया, सॉरी 2010 में आया ना, मैं बचाऊंगा। ठीक है, तो आप यही लिख दो कि तीसरा संस्करण कब आया? 2010 में, सीधा लिख दो इसका तीसरा संस्करण, इसका थर्ड एडिशन 2010 में आया, का थर्ड एडिशन 2010 में आया, और इसका जो फोर्थ एडिशन आया वो कब आया? 2017 में। तो इसका इसका मतलब एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का फोर्थ एडिशन का चौथा एडिशन 2017 में आया, 2017 में आया। का फोर्थ एडिशन जो है वो कब आया? 2017 में आया। का फोर्थ एडिशन कब आया साथियों? 2017 में आया, नोट करें। नोट करो। चलिए, हो गया। तो ये अपन ने बात कर ली किसकी? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की। यहां पर अपना एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है? समाप्त होता है साथियों। ठीक है, चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं जो नया टॉपिक अपना ये है ALA वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। हेडिंग लगाइए साथियों, ALA, हेडिंग लगाएंगे ALA वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ, ALA वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया, ALA वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ, ALA वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ऑफ लाइब्रेरी लाइब्रेरी एंड
इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है अपना ALA, वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। देखिए साथियों, ये जो एनसाइक्लोपीडिया है इसके ऑथर थे रॉबर्ट वेडगॉर्थ। कौन थे? रॉबर्ट वेडगॉर्थ इसके क्या थे? ऑथर थे, संपादक थे। तो लिखो ऑथर। ऑथर कौन है इसके? रॉबर्ट, कौन थे? रॉबर्ट वेडगॉर्थ। कौन थे? रॉबर्ट वेडग्रॉथ जो थे वो इसके संपादक थे। तो रॉबर्ट रॉबर्ट वेडग्रॉथ, ठीक है। रॉबर्ट वेडग्रोथ जो थे वो इसके ऑथर थे साथियों, और इसके जो पब्लिशर थे वो थे जो इसका पब्लिशर था, ठीक है, वो कौन था? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। कहां पर? शिकागो से। कहां से प्रकाशन हुआ इसका? शिकागो से हुआ। तो पब्लिशर लिखो, प्रकाशक लिखो, प्रकाशक, ठीक है। प्रकाशक कौन था? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, शिकागो, शिकागो, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन शिकागो जो है वो इसका पब्लिशर है, और पहला एडिशन इसका आया 1968 में। तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट एडिशन, और फर्स्ट एडिशन का प्रकाशन हुआ 1968 में प्रकाशित, तो 68 में प्रकाशित, तो 68 में पहला जो एडिशन था इसका सन 1968 में प्रकाशन हुआ साथियों, और सेकंड एडिशन था वो भी ALA के द्वारा 1986 में प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पर हम बात करें सेकंड एडिशन, तो ये 1986 में, 1986। देखो दोनों में एक सिमिलरिटी क्या है, ये 68 है, ये 86 है, ओके। तो सेकंड एडिशन 1986 में, ये भी किसके द्वारा? ALA, ALA शिकागो द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी शिकागो द्वारा, शिकागो द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन शिकागो के द्वारा इसका क्या किया गया? प्रकाशन किया गया सेकंड एडिशन। इसका सेकंड एडिशन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, ठीक है। यस, तो इसके बारे में इतना ही है। ALA, वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ऑथर रॉबर्ट वेटग्रोथ, प्रकाशक अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन शिकागो, प्रकाशन पहले एडिशन का प्रकाशन 1968 में, दूसरे का 1986 में हुआ, ठीक है।
यस, तो अब हम जो नेक्स्ट चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे साथियों एमसी ग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। एमसी ग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेडिंग लगाइए एमसी ग्रो हिल्स, ठीक है, एमसी ग्रो हिल्स एनसाइक्लोपीडिया ऑफ, ये कर दो इसको, एमसी ग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया, एमसी ग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ, इसके लिए है एमसी ग्रो, सब्जेक्ट वाली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एमसी ग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, देखिए एमसी ग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक अंग्रेजी भाषा का जो मल्टी वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया है, क्या है ये अंग्रेजी भाषा का एक मल्टी वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया है जो विशेष रूप से वैज्ञानिक तकनीक या वैज्ञानिक की जो विषय उन पर केंद्रित है। मैग्रा हिल एजुकेशन के द्वारा ये क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, और प्रिंट में सबसे हाल का संस्करण जो है वो इसका 11वां है, लेकिन पहला संस्करण इसका 1960 का है। तो पहले तो ये लिखो कि ये है क्या, मामला क्या है ये, तो जो मैग्रा हिल है इसको एमसी ग्रो को मैग्रा हिल बोलते हैं, ठीक है। तो एमसी ग्रो जो ये एनसाइक्लोपीडिया है साथियों, ये वैज्ञानिक तकनीक विषयों पर केंद्रित है। देखो यह विश्वकोश, यह विश्वकोश वैज्ञानिक, यह विश्वकोश जो है ये किस पर, तो यह विश्वकोश वैज्ञानिक विषयों पर, वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर केंद्रित है, वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर, तकनीकी विषयों पर केंद्रित है। यह विश्वकोश वैज्ञानिक और तकनीकी जो विषय हैं पर केंद्रित है, वैज्ञानिक और तकनीकी जो विषय हैं पर क्या है साथियों, केंद्रित है। इसके द्वारा मैग्रा हिल एजुकेशन द्वारा प्रकाशन किया जाता है, तो इसका प्रकाशन, का प्रकाशन मैग्रा, का प्रकाशन मैग्रा हिल्स एजुकेशन, का प्रकाशन मैग्रा हिल एजुकेशन, मैग्रा हिल एजुकेशन द्वारा किया जाता है, मैग्रा हिल एजुकेशन द्वारा किया जाता है, ठीक है। और हाल ही का प्रकाशन कौन सा है इसका, 11वां संस्करण इसका प्रकाशित हुआ है। देखेंगे हाल ही में, हाल ही में इस विश्वकोश का, एनसाइक्लोपीडिया का, हाल ही में इस विश्वकोश का 11वां संस्करण, 11वां एडिशन प्रकाशित हुआ है, 11वां संस्करण प्रकाशित हुआ है। हाल ही में इस विश्वकोश का 11वां जो है वो एडिशन प्रकाशित हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम इसकी चर्चा करें, इस पुस्तक की चर्चा करें, तो इसका पहला जो प्रकाशन है वो 1960 में और न्यूयॉर्क से ये प्रकाशित हुआ था। देखिए फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट एडिशन जो है वो सन 1960 से, कब प्रकाशन हुआ, 1960 में प्रकाशित हुआ, तो 60 में, तो 60 में प्रकाशित हुआ, पहला एडिशन जो है वो 1960 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। और पब्लिकेशन स्थान क्या था इसका, तो ये प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो ये प्रकाशन हुआ न्यूयॉर्क से। प्रकाशन कहाँ से हुआ साथियों,
न्यूयॉर्क से इसका जो है वो क्या होता है, प्रकाशन होता है। न्यूयॉर्क से इसका क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। और इसका प्रकाशक कौन सा है, एमसी ग्रो हिल कंपनी। कौन है, एमसी ग्रो हिल कंपनी। क्या कहा मैंने कि एमसी ग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों से पर केंद्रित है। और इसका प्रकाशन मैग्रा हिल्स एजुकेशन द्वारा किया गया, लिखने की दोबारा से जरूरत नहीं है। तो हाल ही में इस विश्वकोश का 11वां एडिशन प्रकाशित हुआ है। पहला एडिशन 1960 में प्रकाशित हुआ था, जो न्यूयॉर्क से प्रकाशित हुआ था साथियों। कहां से हुआ था, न्यूयॉर्क से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 20 वॉल्यूम इसमें। और ये जो 11वां संस्करण था ना, हाल ही वाला, ये 1992 में 20 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये बात क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक बात ऐड कर लो कि अद्यतन संस्करण इसका, या इस विश्वकोश का, इस विश्वकोश का अद्यतन संस्करण, इस विश्वकोश का अद्यतन संस्करण कौन सा, 11वां, सन 1992 में, 1992 में, 1992 में 20 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ। में 20 वॉल्यूम्स में, 20 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुआ, 20 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुआ। विश्वकोश का अद्यतन संस्करण सन 1992 में 20 वॉल्यूम में प्रकाशित। इसके ऑनलाइन जो संस्करण है उसका नाम क्या है, असेस साइंस। क्या है साथियों, असेस साइंस जो है वो इसके ऑनलाइन संस्करण का नाम है। ठीक है, एमसी ग्रो के साथियों, एमसी ग्रो हिल, एमसी ग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, ऑफ साइंस एंड, एमसी ग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ऑनलाइन संस्करण है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन वर्जन, या के करो इसको, एमसी ग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन वर्जन जो है उसका नाम असेस साइंस है। ऑनलाइन वर्जन का नाम, ऑनलाइन वर्जन का नाम असेस साइंस है। क्या है, असेस साइंस है, ACCESS, असेस है ना, असेस साइंस है, SCI, असेस साइंस। ठीक है, तो एमसी ग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ऑनलाइन वर्जन है, इस ऑनलाइन वर्जन का नाम क्या है साथियों, वो है असेस साइंस। तो ये था अपना एमसी ग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नोट करो। इतना नोट कीजिए साथियों, फिर हम आगे चलते हैं।
चलिए आगे बढ़े। इतना अगर हो गया है तो अब अपन आगे की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस की बात, हेडिंग लगाइए, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस ऑफ सोशल साइंस, इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस की, इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। साथियों, द इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेज जो है, इसको पहली बार सन 1968 में 1968 में प्रकाशित किया गया और इसे डेविड एल सील्स एंड रॉबर्ट के मैटॉन ने इसको संपादित किया। ठीक है, तो सिल्स एंड मैटॉन याद रख लेना, सिल्स एंड मैटॉन ने इसका संपादन किया और इसमें दुनिया भर के जो विद्वान थे, इन विद्वानों के द्वारा लिखे गए जो कई सहस्त्र खंड थे, हजारों सौ जो खंड थे साथियों, इनकी प्रविष्टियों को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, इसका जो दूसरा संस्करण आया, वो दूसरा संस्करण पूरी तरह से नए लेखों से बना हुआ था, पुराने एडिशन का उसमें कुछ भी नहीं था। सन 2008 में प्रकाशित किया गया दूसरा संस्करण एक अमेरिकी जो अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स के जो व्यक्ति थे, विलियम ए डेरिटी के द्वारा इसको क्या किया गया, संपादन। देखिए, हमने दो बातें की, हमने पहले संस्करण की बात की और दूसरे संस्करण की बात की। क्या कहा हमने कि पहली बार इसका प्रकाशन कब हुआ, तो यहां हम लिख सकते हैं प्रथम संस्करण का प्रकाशन, प्रथम एडिशन का प्रकाशन, फर्स्ट एडिशन का प्रकाशन किया गया 1968 में। कब किया गया, 1968 में किया गया। और इसके संपादक कौन थे, सिल्स एंड मैटॉन इसके संपादक थे। संपादक कौन थे फर्स्ट एडिशन के, सिल्स एंड मैटॉन। कौन थे, सिल्स एंड मैटॉन, सिल्स एंड मैटॉन जो हैं वो इसके क्या थे साथियों, संपादक थे। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या था, दुनिया भर के विद्वानों के जो लेख थे ना, उनके द्वारा लिखित सहस्त्र हजारों जो प्रविष्टियां थी वो इसमें शामिल थी। क्या था इसमें, तो हम लिख सकते हैं अनेक प्रविष्टियां शामिल, अनेक प्रविष्टियां जो है वो क्या थी, शामिल थी, अनेक प्रविष्टियां शामिल थी। दूसरा एडिशन जो है इसका प्रकाशन होता है 2008 में। कब होता है, 2008 में। तो हम यहां लिखेंगे द्वितीय एडिशन, सेकंड एडिशन का प्रकाशन, सेकंड एडिशन का प्रकाशन ये हुआ 2008 में। कब हुआ साथियों, द्वितीय एडिशन का जो प्रकाशन होता है 2008 में होता है। ये पूरी तरह से नए लेखों पर आधारित था और इसके संपादक जो थे वो थे डेरिट। कौन थे, विलियम ए डेरिट। संपादक, संपादक विलियम ए डेरिट। संपादक कौन थे, विलियम ए डेरिट, विलियम ए डेरिट। और इसमें जो लेख थे बिल्कुल पूर्णतः क्या थे, नए लेख थे साथियों। क्या थे इसमें, इसमें पूरे जो है वो पूरी तरह से नए लेख इसमें समाहित थे। लिखो, पूरी तरह से, पूरी तरह से नए लेखों युक्त, पूरी तरह से नए लेखों युक्त था। क्या था ये, तो ये पूरी तरह से नए लेखों युक्त था। सेकंड एडिशन इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस।
देखो पहले इसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये जाना जाता था 1967 तक, 68 में प्रकाशन हुआ और 1967 तक इसका नाम रहा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। लेकिन उसके बाद इसका नाम कर दिया गया इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। इंटरनेशनल शब्द इसमें 1967 के बाद में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं, एरो लगा के लिखेंगे, सन 1967 तक, 68 में प्रकाशन हुआ, 67 में, सॉरी, 1967, 1967 तक इसका नाम जो है वो क्या रहा, 1968 के बाद तो इसका नाम कर दिया गया इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। लेकिन 67 तक इसका नाम क्या रहा, वो रहा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। तो सन 1967 तक इसका नाम, पहले का नाम एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस रहा। मतलब ये पहले से चला रहा है, इसको ऐसे समझो, कंफ्यूज मत हो, ये पहले से चल रहा था, लेकिन पहले इसका नाम जो था वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस था, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस था। लेकिन 1968 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल, तो हम बात करें इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस, तो इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस कब आया, तो ये तो 1968 में आया। 1968 से पहले क्या था ये, तो उससे पहले ये क्या था, उससे पहले था इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस था। क्या था, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसकी, इसका पब्लिकेशन कब हुआ, 1968 में। पहला जो इसका संस्करण आया वो कब आया, 1967 में। वापस से शॉर्ट में लिख देता हूं, पब्लिश्ड, पब्लिश्ड कब हुआ, 1968 में। कब हुआ, 1968 में हुआ, ध्यान रखना, इंटरनेशनल शब्द लग के। ऑथर कौन थे, विलियम ए डेरिट, ऑथर विलियम ए डेरिट जी आर, विलियम ए डेरिट, जे आर भी लगा हुआ है, विलियम ए डेरिट याद रख लेना आप तो। पब्लिशर कौन था, गेल, पब्लिशर कौन था, गेल, गेल पब्लिशर थे। ठीक है, एडिटर कौन, विलियम ए डेरिट, एडिटर भी वही थे। एडिटर कौन थे, तो एडिटर थे इसके विलियम ए डेरिट जूनियर, ये तो मतलब हुआ जेआर का, और क्या समझे। ठीक है, सब्जेक्ट सोशल साइंस, सब्जेक्ट सोशल साइंस से रिलेटेड है, सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, नोट करो, सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है साथियों, सोशल साइंस से रिलेटेड है। सब्जेक्ट सोशल साइंस से रिलेटेड है। अब देखो, पहले इसका नाम क्या था, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस था। फिर इसका नाम इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस कब किया गया, 1968 में किया गया। तो अब हम इसके पहले की बात करते हैं कि एक्चुअल में ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस चल कब से रहा है, तो ये तो 1930 से चल रहा है। कब से चल रहा है, 1930 से चल रहा है, जिसका नाम 1967 तक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस है। लेकिन 1968 में जाके इसका नाम जो है वो किया जाता है इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसी के अंदर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस। जब ये ओनली एनसाइक्लोपीडिया था, इंटरनेशनल शब्द नहीं था, ठीक है, उससे पहले की क्या बातें थी उस पर हम चर्चा करते हैं। तो लिखो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस। प्रकाशन, प्रकाशन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस का प्रकाशन 1930,
प्रकाशन कब हुआ था? 1930 में प्रकाशन हुआ था। सामाजिक विज्ञान का विश्वकोश था ये। पहली बार प्रकाशन 1930 में होता और 1967 में आखिरी बार प्रकाशन हुआ था इसका। ठीक है, प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन, यू लिख दो, प्रथम एडिशन। ठीक है, आखिरी प्रकाशन, आखिरी एडिशन का प्रकाशन, आखिरी एडिशन का प्रकाशन कब होता है? किसका? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस का। ये होता है 1967 में। 1968 से इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस आ जाता है। ठीक है, परिकल्पना 1920 के दशक में विद्वानों के द्वारा, काम करने वाले विद्वानों द्वारा की गई। ठीक है, तो इसकी परिकल्पना कब की गई थी? तो इसकी परिकल्पना, परिकल्पना तो 1920 के दशक में, 1920 के दशक में कार्य करने वाले, या यूं लिखो सामाजिक कार्य करने वाले, सामाजिक कार्य करने वाले विद्वानों द्वारा, सामाजिक कार्य करने वाले विद्वानों द्वारा की गई। 1920 के दशक में इसकी प्रकल्पना की जाती है साथियों, और वो की जाती है सामाजिक कार्य करने वाले विद्वानों के द्वारा इसकी प्रकल्पना की जाती है। इसके ऑथर की बात करें तो एडविन रॉबर्ट एंडरसन, सेलिगमैन एंड एल्विन साउंडर्स जॉनसन है। तो मैं शॉर्ट नेम लिखूंगा, सेलिगमैन एंड जॉनसन इसके ऑथर है। सेलिगमैन एंड जॉनसन, ऑथर कौन है? सेलिगमैन, सेलिगमैन एंड जॉनसन, सेलिगमैन एंड जॉनसन कौन है? सेलिगमैन एंड जॉनसन जो है ये इसके ऑथर है। सब्जेक्ट सोशल साइंस, सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस। सब्जेक्ट क्या है साथियों इसकी? तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस की सब्जेक्ट है सोशल साइंस। पब्लिशर कौन है? मैकमिलन पब्लिशर्स। कौन है? मैकमिलन। पब्लिशर कौन है? पब्लिशर मैकमिलन। कौन है साथियों? पब्लिशर है इसके मैकमिलन। सर कौन है इसके? मैकमिलन इसके पब्लिशर है। मैकमिलन पब्लिशर्स लिख दो, मैकमिलन पब्लिशर्स जो है वो इसके पब्लिशर है, प्रकाशक है। और पब्लिकेशन डेट है 1930 से 1967 तक। डेट ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन किया इन्होंने 1932 1967, 1930 से 1967। अब तक किया 1930 से 1967। ठीक है, ये सारी हमने क्या कर ली? चर्चाएं कर ली। ये किसके बारे में बात हो गई? तो 1930 से प्रारंभ होकर 1967 तक चलता है ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस के नाम से। 1968 से प्रारंभ हो जाता है इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। अब हम कुछ फैक्ट की बात करेंगे, एनसाइक्लोपीडिया से रिलेटेड फैक्ट। हेडिंग लगाइए, एनसाइक्लोपीडिया से संबंधित तथ्य। एनसाइक्लोपीडिया से संबंधित तथ्य, एनसाइक्लोपीडिया से संबंधित तथ्य, एनसाइक्लोपीडिया से संबंधित तथ्य। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड आर्ट का प्रकाशन कब हुआ? तो एमसी ग्रो हिल्स के द्वारा 1959। पहला फैक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड आर्ट का प्रकाशन
एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड आर्ट्स का प्रकाशन, वर्ल्ड आर्ट का प्रकाशन सन, वर्ल्ड आर्ट का प्रकाशन सन 1959 से, 1959 से इसके द्वारा एमसी ग्रो हिल द्वारा किया गया। एमसी ग्रो हिल, एमसी ग्रो हिल द्वारा, एमसी ग्रो हिल द्वारा किया गया। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड आर्ट्स का प्रकाशन सन 1959 में या 1959 से एमसी ग्रो हिल द्वारा किया गया। एक फैक्ट है साथियों, साइक्लोपीडिया ऑफ, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया एंड ऑफ ईस्टर्न एंड साउथर्न एशिया, देखो नंबर 2, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया एंड ऑफ ईस्टर्न एंड साउथर्न, इंडिया ऑफ एंड ईस्टर्न, इंडिया ऑफ एंड, इंडिया एंड, इंडिया ऑफ एंड ईस्टर्न एंड साउथर्न एशिया, ईस्टर्न एंड साउथर्न एशिया, साउथर्न एशिया जो है, इसके लेखक कौन थे? तो एडवर्ड ग्रीन बेलफोर थे। ये लेखक एडवर्ड ग्रीन बेलफोर, कौन थे साथियों? लेखक थे एडवर्ड ग्रीन बेलफोर। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न एंड साउथर्न एशिया के लेखक जो है वो कौन थे साथियों? वो थे एडवर्ड ग्रीन बेफ्लोर, बेलफोर सॉरी। एक प्रश्न आपसे पूछे कि चैम्बर्स एनसाइक्लोपीडिया की स्थापना कब हुई? तो साथियों चैम्बर्स एनसाइक्लोपीडिया जो इसकी स्थापना 1859 में विलियम और रॉबर्ट चैम्बर्स द्वारा, सॉरी विलियम और रॉबर्ट चैम्बर्स ऑफ एडिनबर्ग द्वारा की गई। ठीक है, तो कहां हुई? एडिनबर्ग के द्वारा की गई चैम्बर्स एनसाइक्लोपीडिया की स्थापना। नंबर 3, चैम्बर्स एनसाइक्लोपीडिया, चैम्बर्स एनसाइक्लोपीडिया की स्थापना कब हुई साथियों? तो ये हुई थी 1859 में एडिनबर्ग द्वारा, स्थापना 1859। 1859 में जो है रॉबर्ट चैम्बर्स ऑफ एडिनबर्ग द्वारा, विलियम एंड रॉबर्ट्स चैम्बर्स ऑफ एडिनबर्ग, 1859 में विलियम एंड रॉबर्ट, विलियम एंड रॉबर्ट चैम्बर्स ऑफ एडिनबर्ग, चैम्बर्स ऑफ एडिनबर्ग द्वारा, चैम्बर्स ऑफ एडिनबर्ग द्वारा की गई। ठीक है, तो चैम्बर्स एनसाइक्लोपीडिया की स्थापना 1859 में विलियम एंड रॉबर्ट चैम्बर्स ऑफ एडिनबर्ग के द्वारा की गई, फैक्ट के रूप में याद रखें। एक साथियों एक पत्रिका का नाम है सप्लीमेंट्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। तो इसका जो प्रकाशन होता है वो कैसा होता है? कैसा मतलब मासिक होता है, त्रैमासिक होता है, छमाही होता है, वार्षिक होता है? तो ध्यान रखना एनुअल होता है। सप्लीमेंट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन क्या होता है? एनुअल होता है। अगले तथ्य में, अगले फैक्ट में लिखिए। तो सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स, ठीक है, नाम क्या है? सप्लीमेंट्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, सप्लीमेंट्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया
का प्रकाशन, पत्रिका का प्रकाशन वार्षिक होता है। सप्लीमेंट्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन वार्षिक रूप से होता है, यानी एनुअली होता है। सप्लीमेंट्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन क्या होता है साथियों, ये वार्षिक होता है। एक आपसे प्रश्न पूछे कि एनसाइक्लोपीडिया इंडिका का प्रकाशन ये कब से हो रहा है और कहां से हो रहा है, तो 1975 से एनसाइक्लोपीडिया इंडिका का प्रकाशन जो है वो नई दिल्ली से किया जा रहा है। तो अगला फैक्ट लिखो, एनसाइक्लोपीडिया इंडिका, एनसाइक्लोपीडिया इंडिका का प्रकाशन, एनसाइक्लोपीडिया इंडिका का प्रकाशन सन 1975 से कहां से हो रहा है साथियों, प्रकाशन सन 1975 से, सन 1975 से नई दिल्ली से हो रहा है। 1975 से नई दिल्ली से, 1975 से कहां से हो रहा है, नई दिल्ली से हो रहा है, नई दिल्ली से हो रहा है। एनसाइक्लोपीडिया टीका का प्रकाशन सन 1975 से नई दिल्ली से हो रहा है। कहां से हो रहा है, नई दिल्ली से हो रहा है। नोट करें। एक है कोलियर्स एनसाइक्लोपीडिया, तो कोलियर्स एनसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन कब से हो रहा है, देखो नंबर 6, फैक्ट नंबर 6 लिखेंगे, कोलियर एनसाइक्लोपीडिया, कोलियर एनसाइक्लो, कोलियर एनसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन, कोलियर एनसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन कब से हो रहा है साथियों, तो ये प्रकाशन हो रहा है सन 1950 से। कब से हो रहा है, सन 1950 से, सन 1950 से हो रहा है, सन 1950 से हो रहा है, या यूं कह दो सन 1950 में कोलियर एनसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन सन 1950 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो क्रोवेल, कोलियर और मैकमिलन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, क्रोवेल, कोलियर और मैकमिलन के द्वारा किया गया। में क्रोवेल, किसके द्वारा, क्रोवेल, कोलियर और मैकमिलन, क्रोवेल, कोलियर व मैकमिलन द्वारा, वह मैकमिलन द्वारा किया गया, मैकमिलन द्वारा किया गया। ठीक है, कोलियर एनसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन 1950 में क्रोवेल, कोलियर व मैकमिलन के द्वारा किया गया। नोट कर लीजिएगा, नोट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
हो गया। चलिए, इसके अलावा देखिए साथियों, एक चीज और आप यहाँ पर फैक्ट ले सकते हैं कि कोलियर्स जो एनसाइक्लोपीडिया, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन होता है न्यूयॉर्क से। कहाँ से होता है? न्यूयॉर्क से। तो नंबर 7 लिखो, कोलियर एनसाइक्लोपीडिया, कोलियर एनसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन, कोलियर एनसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन न्यूयॉर्क से होता है, न्यूयॉर्क से होता है। कोलियर एनसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये होता है साथियों न्यूयॉर्क से। नोट कर लो। हो गया। अब बात करते हैं हम आगे, जीवन रचित स्रोत, बिब्लियोग्राफिक सोर्स। चलिए,